कहानी गुजरे जमाने की एक ऐसी एक्ट्रेस की जिसे एक्टिंग के साथ साथ गायकी ने भी रातों रात पॉपुलैरिटी के शिखर पर पहुंचा दिया था। इस अदाकारा ने भले ही फिल्मों में बहुत लंबे समय तक काम न किया हो, लेकिन अपनी पहली ही फिल्म में उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस के साथ बेस्ट सिंगर का भी फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। इस एक्ट्रेस ने खुद को एक ऐसी अभिनेत्री के तौर पर पेश किया जिसका करियर उनकी गायकी के दम पर आगे बढ़ा। इस अभिनेत्री ने अपनी पहली फिल्म में एक ऐसा गाना गाया जो हर सुनने वालों के सीधे दिल में उतर गया। उनकी आवाज में ऐसा दर्द और जादू था जिसे आज भी वो गाना सुनकर महसूस किया जा सकता है। प्यार के किस्से अधूरे रह गए। इस खूबसूरत अदाकारा का नाम है सलमा आगा और जिस गाने की हम बात कर रहे हैं वो था फिल्म निकाह का गाना दिल के अरमां आंसुओं में बह गए। उनकी पहली ही फिल्म सुपर डुपर हिट थी और सलमा आगा बॉलीवुड में आंधी की तरह छा गई थीं। बावजूद इसके सलमा आगा का करियर बॉलीवुड में फ्लॉप ही रहा। मानो उनकी फिल्म का गाना ही दिल के अरमां आंसुओं में बह गए उनके जीवन के लिए ही बनाया गया हो। सलमा आगा ने तीन शादियां की, लेकिन हर बार उनके अरमां आंसुओं में ही बहे। अब तक तो जो भी दोस्त मिले बेवफा मिले। तो चलिए आज हम आपको सलमा आगा के जीवन के उतार चढ़ावों से रूबरू कराते हैं। सलमा आगा फिल्मों में कैसे आई, कैसे उनका करियर तबाह हुआ और आजकल वो कहां और किस हालत में जी रही हैं, ये सब जानने के लिए बस आप फिल्मटेनमेंट के साथ बने रहिए। और अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पेज को फॉलो नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आलोक कुमार शुक्ला। सलमा आगा का जन्म 25 अक्टूबर 1956 को पाकिस्तान के कराची शहर में हुआ था। उनके बचपन का कुछ समय भारत में बीता, लेकिन बाद में परवरिश और पढ़ाई लिखाई लंदन में हुई, इसलिए वो मूलतः ब्रिटिश नागरिक रहीं। हालांकि साल 2016 में सलमा आगा भारतीय नागरिकता को भी पाने में सफल रहीं। सलमा आगा की कई पीढ़ियां हिंदी फिल्मों से जुड़ी रही हैं। उनका नाता राज कपूर के खानदान से भी है। दरअसल सलमा आगा के नाना राज कपूर के मामा थे, इस लिहाज से राज कपूर रिश्ते में सलमा आगा के मामा लगते थे। 30 के दशक में जो सबसे पहली हीर रांझा फिल्म बनी थी उसमें सलमा आगा के नाना जुगल किशोर मेहरा ने रांझा और नानी ने हीर का किरदार निभाया था। सलमा आगा की मां नसरीन आगा भी एक्ट्रेस रह चुकी थीं। उन्होंने मशहूर फिल्म शाहजहां में काम किया था, जिसमें जब दिल ही टूट गया तो जी के क्या करेंगे जैसा मशहूर गाना था। सलमा के पिता का अमृतसर में बार था, वो ईरानी मूल के थे और ड्राई फ्रूट्स का बिजनेस भी करते थे, जिससे उनका लंदन आना जाना लगा रहता था। इसीलिए बाद में सलमा आगा का पूरा परिवार लंदन में शिफ्ट हो गया।
चूंकि सलमा आगा पहले से भी फिल्मी परिवार से ताल्लुक रखती थीं, इसीलिए वो एक्टिंग में ही करियर बनाना चाहती थीं। साथ ही उन्हें गायकी का भी शौक था, इसलिए वो गायिका के तौर पर भी नाम कमाना चाहती थीं। मुझे लोग कहते हैं कदमों की धूल, मुझे सलमा आगा को अपनी पहली फिल्म निकाह लंदन में ही ऑफर हुई थी। दरअसल राज कपूर ने ऋषि कपूर और नीतू सिंह की शादी की रिसेप्शन पार्टी लंदन में दी थी, जिसमें उन्होंने बॉलीवुड के तमाम दिग्गजों के साथ साथ सलमा की मां को भी आमंत्रित किया था। ऐसी पार्टियों में अक्सर निर्माता निर्देशक नए नए चेहरों की तलाश में रहते हैं। इसी दौरान राज कपूर ने बताया कि वो अपनी अगली फिल्म हिना के लिए एक पाकिस्तानी अभिनेत्री की तलाश में हैं, जबकि बी.आर. चोपड़ा ने भी बताया कि वो एक मुस्लिम पृष्ठभूमि वाली फिल्म के लिए एक मुस्लिम अभिनेत्री की तलाश कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता था कि इस कहानी के साथ एक मुस्लिम अदाकारा ही ज़्यादा न्याय कर पाएगी। किसी तरह से ये बात सलमा आगा तक पहुंच गई और वो अपनी किस्मत आजमाने मुंबई आ गईं। गोरी चिट्टी सलमा आगा की बिलोरी आंखें उनकी खूबसूरती में जहां चार चांद लगा रही थीं, वहीं उनकी गायकी भी बी.आर. चोपड़ा और संगीतकार रवि को भा गई। जिंदगी एक प्यास बनकर रह गई। और बी.आर. चोपड़ा ने उन्हें अपनी फिल्म के लिए साइन कर लिया, लेकिन इस फिल्म को लेकर काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी हो गई। दरअसल इस फिल्म का नाम पहले तलाक 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 रखा गया था। इस नाम को लेकर भारत और पाकिस्तान के मुसलमानों ने काफी ज्यादा बवाल किया और इस फिल्म का नाम बदलकर निकाह कर दिया गया। इस फिल्म में सलमा आगा के साथ राज बब्बर और दीपक पाराशर ने काम किया था। संगीतकार रवि ने इस फिल्म के सारे गाने सलमा आगा से ही गवाने का फैसला लिया और सुरैया तथा नूर जहां के बाद सलमा आगा ऐसी अभिनेत्री बनी जिन्होंने अपने गाने खुद गाए। हम वफा करके भी तन्हा रह गए। साल 1982 में फिल्म निकाह रिलीज हुई और फिल्म ने सफलता के झंडे गाड़ दिए। पति को बेइंतहा प्यार करने वाली लेकिन उसकी बेरुखी से परेशान पत्नी का किरदार सलमा आगा ने ऐसा जिया जो देखने वालों को बिल्कुल अपना सा लगा। दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, फजा है जमा जमा और दिल की ये आरजू थी कि कोई दिलरुबा मिले। उनके गाए इस फिल्म के हर गाने ने धूम मचा दी। इस फिल्म के सफल होते ही सलमा के पास निर्माताओं की लाइन लग गई और सलमा ने मुंबई में ही बसने का फैसला कर लिया। लेकिन सलमा के साथ समस्या ये थी कि वो अपना हर गाना खुद ही गाना चाहती थीं, लेकिन हर निर्माता उनकी ये शर्त पूरी नहीं कर पा रहा था। साथ ही इश्क मोहब्बत ने भी उनके करियर पर ग्रहण लगाने का काम किया। आज से अब से फिर से मैं तेरी आंधी की तरह बॉलीवुड पर छाई सलमा आगा सभी की उम्मीदों पर खरी नहीं उतर सकी। इश्क मोहब्बत में उलझी सलमा करियर के प्रति लापरवाह होती गईं और निर्माताओं ने उनसे दूरी बना ली। न्यूयॉर्क के एक बिजनेसमैन महमूद सिप्रे सलमा से शादी करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने सलमा आगा को लेकर बेगम, साहिबा और बेबसी जैसी फिल्में बनानी शुरू की। प्यार के चक्कर में सलमा ने ये फिल्में साइन कर ली और दूसरे निर्माताओं की कुछ बेहतरीन फिल्में ठुकरा दी। कुछ ही समय में दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद महमूद सिप्रे के सिर से इश्क का भूत उतर गया और महमूद सिप्रे ने तलाक ले लिया। ये फिल्में भी पूरी नहीं हो पाईं। निकाह के बाद सलमा ने कसम पैदा करने वाले की, सलमा, ऊंचे लोग, जंगल की बेटी, 5 फौलादी, महावीरा, पति पत्नी और तवायफ
और मीत मेरे मन के जैसी फिल्मों में काम किया, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। आखिरी बार सलमा साल 1996 में आई फिल्म गहरा राज में नजर आई थी। उनकी आवाज भी हर गाने और हर अभिनेत्री पर सूट नहीं होती थी, इसलिए बॉलीवुड में उनकी गायकी का दायरा भी सीमित ही रहा। हालांकि पाकिस्तान और बांग्लादेश में उनके गाए गाने खूब मशहूर हुए। सलमा आगा को वन फिल्म वंडर कहा जाने लगा। इसी बीच सलमा ने पाकिस्तानी एक्टर जावेद शेख से शादी की और कुछ पाकिस्तानी फिल्मों में काम भी किया। सलमा अपने करियर को ठीक से प्लान नहीं कर पाई। वो कभी भारत में तो कभी पाकिस्तान में होती थीं। बीच बीच में उनकी शादी और तलाक भी होते रहे। तेरी मोहब्बत मेरी जवानी बन के रहेगी कोई कहानी। अपने फिसलते करियर को बचाने के लिए सलमा ने जंगल की बेटी जैसी सी ग्रेड फिल्म में अंग प्रदर्शन भी किया, लेकिन तब तक शायद बहुत देर हो चुकी थी। सलमा ने 1999 में रहमत खान से शादी की। रहमत लंदन में सलमा के पड़ोसी हुआ करते थे। दोनों के 2 बच्चे शाशा और लियाकत अली हुए। दोनों का रिश्ता 10 साल तक चला। रहमत ने किसी और लड़की से शादी कर ली, जिसके बाद यह रिश्ता खत्म हो गया। इसके बाद सलमा ने दुबई बेस्ड बिजनेसमैन मंजर शाह से साल 2011 में शादी कर ली। सलमा की बेटी शाशा ने बॉलीवुड में फिल्म औरंगजेब से एंट्री की थी। वहीं सलमा भी अब एक फिल्म मेकर बन गई हैं। वो महिलाओं पर आधारित मुद्दों पर फिल्में बनाती हैं। सलमा अपने दोनों बच्चों के साथ मुंबई में ही रह रही हैं, जबकि उनके पति मंजर दुबई में रहते हैं। फिल्म टेनमेंट की पूरी टीम सलमा आगा जी के उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घ आयु की कामना करती है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो इसे लाइक और शेयर करें। सलमा आगा जी के बारे में अपने विचार और उन पर फिल्माया गया और उनका गाया हुआ आपका सबसे पसंदीदा गाना हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। आप हमारे YouTube चैनल को सपोर्ट करने के लिए थैंक्स बटन पर क्लिक करें और ऐसे ही वीडियोस देखते रहने के लिए YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही Facebook पेज को लाइक और फॉलो करें। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।